दोस्तों ये हैं के विधायक डॉक्टर आर के वर्मा जी रानीगंज के विधायक हैं। इनको विधायकी कैसे मिल गई ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इनको डॉक्टरेट की जो डिग्री मिली है वो एक फर्जी है और इसने पैसा रुपया का घूस देके वो डॉक्टरेट का जो है डिग्री लिया होगा, क्योंकि इसकी भाषा इतनी गंदी है। ये हिंदुओं को पाखंडी कह रहा है? बताइए, आप पहले ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर आर के वर्मा, विधायक रानीगंज। आज अंधभक्तों और पाखंडी सनातनियों से एक सवाल कि जब शून्य की खोज महान गणितज्ञ आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के द्वारा 5वीं और 6वीं सदी में की गई, तो द्वापर युग में धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की गणना कहां से हुई? त्रेता युग के रावण के 10 मुखों की गणना कहां से हुई? आपका सवाल तो ठीक है, लेकिन आपका पूछने का लहजा बहुत गंदा है, ये ध्यान रखिएगा। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि आर्यभट्ट से भी पहले अंक लिखने के तरीके अलग अलग सिंबल पर आधारित थे। ये काम कैसे करता था? प्राचीन भारत में प्रयुक्त ब्राह्मी लिपि होती थी, 1 से 9 तक के लिए अलग चिन्ह होते थे, लेकिन 10, 20, 100 या 1000 के लिए बिल्कुल अलग अलग स्वतंत्र प्रतीक होते थे। जैसे आज हम 10 को लिखने के लिए 1 और 0 का सहारा लेते हैं, ठीक है? तब ऐसा नहीं था। तब 10 के लिए एक खास चिन्ह था जो लिखने में थोड़ा बहुत अलग था, अलग सर्कल या अल्फाबेट जैसा लगता था, लेकिन वो अलग था। अब 20 के लिए भी वैसा ही अलग चिन्ह था, ठीक है? 100 के लिए भी अलग चिन्ह था, ठीक? ये हमारे वेदों में मिलता है, मतलब अगर पढ़ा लिखा जाए, अगर ढूंढा जाए तो ये मिलता है, ठीक है? 1000 के लिए जैसे अलग था। हाँ, उदाहरण के लिए आपको एकदम लेटेस्ट उदाहरण देता हूं जो बड़े आसानी से समझ में आएगा। जो सिंबल हजारों साल पहले यूज होता था, मतलब जीरो की खोज के पहले, वैसा सिंबल आज भी चलता है। आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन आप अपने बच्चों से जाके पूछिएगा, वो लोग एक रोमन नंबर लिखते हैं। रोमन नंबर कैसे लिखा जाता है? 1 के लिए 1 खड़ी पाई, 2 के लिए 2 खड़ी पाई, 3 के लिए 3 खड़ी पाई, और 4 के लिए कुछ नहीं, 5 के लिए भी, और 4 के लिए क्या? आई भी, और 10 के लिए एक्स। यहां 10 लिखने के लिए केवल एक्स लिख दिया गया, वहां 1 और 0 की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसी तरीके से पहले पांडुलिपियों में एक सिंबल होता था, ये वेदों में भी मिलता है, ठीक है? आपको मैं स्पष्टता से बता दूं कि आर्यभट्ट ने शून्य का उपयोग गणितीय गणनाओं और प्लेस वैल्यू सिस्टम में, जैसे मान लीजिए 10 है या 100 है या 101 है, इन तरीके के संख्याओं को गिनने के लिए, आसान बनाने के लिए किया था, ठीक है? हाल ही में एक रिसर्च हुआ और रिसर्च में कार्बन डेटिंग से पता लगाया गया कि बक्साली पांडुलिपि जो था आर्यभट्ट से भी पुराना था, ठीक है? उसमें डॉट के तरीके से शून्य यूज किया जाता था। इसका मतलब है कि शून्य का उपयोग समाज में धीरे धीरे विकसित हो रहा था, ठीक है? अब पता नहीं मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, इसलिए संक्षेप में मैं समझा दे रहा हूं और आसान तरीके से समझा दे रहा हूं। आर्यभट्ट से पहले 10 को 1 और 0 की तरह नहीं, बल्कि एक अकेले विशिष्ट चिन्ह, स्पेशल सिंबल में लिखा जाता था, जैसे रोमन नंबर लिखा जाता है, ठीक है? आपसे यह निवेदन करता हूं कि ब्राह्मणों को इतना मत बरगलाइए। आप विधायक हैं, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लिखते हैं, तो कम से कम उसकी भी तो गरिमा बचा लीजिए। क्या पढ़ाई किया है आपने कि आपको बोलने का भी तमीज नहीं है? महाराज, क्या बात करेंगे आप? कैसे आप जनता के दुख को सुनते होंगे? बताइए। आपके क्षेत्र में ब्राह्मण नहीं होंगे? आपके क्षेत्र में सवर्ण नहीं होंगे? आपके क्षेत्र में हिंदू नहीं होंगे? आपके शब्द का ये उच्चारण शोभा देता है?